हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन में। तो ये अपनी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आ जाता है डायरेक्टली पूछने को कि डिफाइन द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो एक एक करके हम डायग्राम को और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को एक एक करके समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम के तो ऊपर टॉप पे एक हेडिंग लिखी है फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल यूनिट्स होती क्या है। ठीक है भाई। जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं, ऐसे कंपोनेंट्स हैं। बेसिकली मान लो कि मेरा बॉडी एक मशीन है और मेरे पास कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो मेरे लिए मेरा काम आसान करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे भैया मेरा हाथ, जो मेरे हाथ से किसी को मैं मार भी सकता हूं, कुछ काम कर सकता हूं, लिख सकता हूं, कोडिंग कर सकता हूं, ये मेरे हाथ का काम है। पैर से मैं अगर चल सकता हूं, किसी को लात भी मार सकता हूं। ठीक है भाई। और भैया और क्या क्या होता है, मैं मुंह से क्या कर सकता हूं, बोल सकता हूं, गाना गा सकता हूं, किसी को गाली भी दे सकता हूं, हालांकि नहीं करना चाहिए। उसके बाद जैसे आंख है, आंख से अपन देख भी सकते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है, मेरी बॉडी की फंक्शनल यूनिट्स हैं। ऐसे ही कंप्यूटर के पास कुछ फंक्शनल यूनिट्स होती हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर अपना काम जो है वो इजी करता है। और इस डायग्राम के अंदर बेसिकली उन्हीं फंक्शनल यूनिट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। और अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो हम इन्हीं कंपोनेंट्स को वहां पर लिखने वाले हैं। ठीक है भाई। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले इस डायग्राम को हम देख लेते हैं। इस डायग्राम में आपको 1 2 3 और 4 ब्लॉक दिखाई दे रहे होंगे। भैया ये तो एक ही है। ठीक है। मैं आपको यहां पर थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर देता हूं चीजों को। जैसे कि मान लो ये, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये भी एक ब्लॉक है और ये मेमोरी एक दूसरा ब्लॉक है। ठीक है भाई। तो अपने पास टोटल कितने ब्लॉक हुए, यहां पर हमारे पास हो गया 1, ठीक है, यहां 2, यहां 3 और ये हुआ 4। ठीक है भाई। ये 4 ब्लॉक हमारे पास इस फंक्शन यूनिट के डायग्राम के अंदर हुए हैं। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सबसे पहले आप इस डायग्राम को वहां पर बनाने वाले हैं। ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई। अब एक एक करके काम करते हैं हम लोग, एक एक करके उसको समझ लेंगे। उसके बाद लास्ट में पूरी वीडियो में इनकी ओवरऑल वर्किंग एक साथ कैसे होती है, क्योंकि आर्किटेक्चर में तो हमको यही सीखना है ना कि ये सब चीजें एक साथ कैसे काम करती हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक काम करो, पहले डायग्राम बना लो ताकि आपके सामने ना एक रेफरेंस बना रहे कि अच्छा मैं ये पढ़ रहा हूं क्या फिलहाल। ठीक है भाई, बना लिया। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट यूनिट के बारे में। इनपुट यूनिट क्या करता है? इनपुट यूनिट बाहर की दुनिया से, बेसिकली कंप्यूटर के बाहर एक दुनिया है। उस दुनिया मतलब जहां पर हम लोग आपस में एक नॉर्मल भाषा के अंदर बात करते रहते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश। ठीक है। अब कंप्यूटर को तो ये भाषा समझ में नहीं आती। कंप्यूटर को एक बहुत ही सिंपल सी भाषा समझ में आती है जिसे बोलते हैं 0 और 1, जिसका दूसरा नाम है भैया बाइनरी। क्या है भैया? बाइनरी। ठीक है भाई। कंप्यूटर को यह भाषा समझ में आ गई है। अब आउटसाइड द वर्ल्ड से, बाहर की दुनिया से कंप्यूटर तक एक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है कौन? करता है भैया इनपुट डिवाइस। इसका मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिसीविंग द डेटा फ्रॉम द आउटसाइड द वर्ल्ड। मतलब बाहर की दुनिया से कंप्यूटर तक एक डेटा या एक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है। ठीक है भाई। क्या है एक एग्जांपल? जैसे आप कीबोर्ड लेते हो, कीबोर्ड पे आप टाइप करते हो, अपना नाम टाइप किया। ठीक है। कीबोर्ड के ऊपर क्या होता है? कुछ ऐसे पैड, न्यूमेरिक पैड्स होते हैं। ठीक है। और अल्फाबेट्स होते हैं, स्पेशल की, कैरेक्टर कीज होती हैं। ठीक है। इससे अपन क्या करते हैं? कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और बताओ भैया, जैसे माइक्रोफोन हुआ, माइक्रोफोन में हम गाना गाते हैं तो क्या होता है? हमारा गाना जो है वो कंप्यूटर के समझने लोग की भाषा में नहीं है, पर क्या होता है, कंप्यूटर इस चीज को समझ जाता है कि भैया गाना हो रहा है, कौन सा रिकॉर्ड, ये वाला फलाना। मान लो जैसे झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, ये गाना जो है वो अभी इस समय जो है वो गाने वाला गा रहा है। ये बात कंप्यूटर को बताना है। तो क्या करेगा कंप्यूटर का? पहला काम तो हुआ कि आउटसाइड द वर्ल्ड से, बाहर की दुनिया से हमारे लिए इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। ठीक है भाई। दूसरा काम मैंने क्या बताया? दूसरा काम यह है कि भैया ह्यूमन के अंडरस्टैंड जैसी लैंग्वेज में, जो ऐसी भाषा जो ह्यूमन समझ सकता है, उसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर? एक ऐसी भाषा में जो कि मशीन समझती है या फिर कंप्यूटर समझता है। ठीक है भाई। तो माइक के अंदर मैं गाऊंगा तो 0011100, ये तो नहीं गाऊंगा। ठीक है। तो मैं गाना गाऊंगा हिंदी भाषा में या इंग्लिश भाषा में या एक ऐसी भाषा में जो इंसान समझ सकता है, पर कंप्यूटर उसको समझेगा किस भाषा में? 00101। ठीक है भाई। आया समझ में? चलो भाई, तो 2 काम हमको इनपुट डिवाइस के समझ में आ गए हैं। ठीक है भाई। इसके बाद क्या होता है भैया? जो डेटा या फिर जो इंस्ट्रक्शन मैंने कंप्यूटर को दिया है, मैंने आउटसाइड द वर्ल्ड से कंप्यूटर को दिया है, वो क्या होता है? या तो उसको मेमोरी के अंदर स्टोर कर लिया जाता है या फिर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। मतलब कि क्या हुआ? मान लो मैंने कंप्यूटर को बताया ये है मेरा नाम,
ठीक है, अब मेरा नाम, एक काम करो, मेरा नाम ना बाद में कुछ और काम के लिए इसको स्टोर करके रख लो, तो वो क्या करेगा, मेमोरी के अंदर इसको एक जगह दे देगा, और वहां पर क्या होगा, वहां पर मेरा नाम जो है, मान लो ये मेरा नाम है और मैं कंप्यूटर को बोलूंगा भैया इसको कम मेमोरी के अंदर स्टोर कर लो, ठीक है भाई। और एक तरीका क्या हुआ, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज करना, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज करने का मतलब, मान लो मैं कंप्यूटर को बोलूंगा ये 2+3 है, इसको कुछ आगे बढ़ा दो, प्रोसेस कर दो, तो क्या करेगा, 2+3 करके 5 को कर देगा, और मतलब बेसिकली क्या कर दिया, इस डेटा को उसने फर्दर प्रोसेसिंग के लिए ले गया। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई, ये दो बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है भाई। तो कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट डिवाइस होता है उसके दो काम होते हैं, पहला काम आउटसाइड द वर्ल्ड से डेटा या इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, और भैया दूसरा काम ये होता है कि उसको इंसान के समझने योग्य भाषा के अंदर, इतनी हिंदी मत बोलो, ह्यूमन के अंडरस्टैंड, मतलब ह्यूमन जो भाषा समझ सकता है उस भाषा को कन्वर्ट करता है। का भैया, कौन सी भाषा में कन्वर्ट करता है, भोजपुरी में नहीं भैया, हिंदी में नहीं भैया, बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलो एग्जांपल क्या भैया, सिंपल सा एग्जांपल, कीबोर्ड, कीबोर्ड भैया वो चटर पटर जिसके ऊपर हम करते हैं, ठीक है भैया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या होता है भैया, माउस, ठीक है भाई, दूसरा एग्जांपल माउस, और भैया एक होगा, ठीक है, माइक होता है, माइक्रोफोन मैंने आपको बताया, ठीक है। स्कैनर आपने कंप्यूटर की दुकान पे देखा होगा, एक डिवाइस होता है जिसके ऊपर वो बेसिकली पेपर रख देता है, वो उसको स्कैन कर लेता है, फिर प्रिंट कराने के लिए निकाल देता है, ठीक है। स्कैनर भी क्या करता है, स्कैन करने का काम करता है, ठीक है। ये सारी क्या होते हैं, ये सारी इनपुट डिवाइस है, ठीक है भाई। इसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से नोट कर लोगे तो क्या होगा, एग्जाम में लिखने को आपको मस्त एकदम सुविधा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी। मैं बाकी चीजें मिटा देता हूँ, इसको रहने देता हूँ, नोट कर लो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, हमने इनपुट डिवाइस की बात कर ली है, अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की, ठीक है। उसके बाद हम वो बीच का ब्लॉक जो था ना उसके बारे में बात करेंगे। हमने क्या किया था, इस ब्लॉक के अंदर इसको पढ़ लेती है, इनपुट डिवाइस को पढ़ लिया, अब यहाँ पर हम आउटपुट डिवाइस को पढ़ रहे हैं, उसके बाद ये बीच वाले सीपीयू को पढ़ेंगे, फिर लास्ट में अभी बेसिकली मेमोरी को भी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं भाई आउटपुट डिवाइस की। अब आउटपुट डिवाइस की हम बात करें तो सीधी सीधी बात यह है कि आउटपुट डिवाइस क्या करता है भैया, जो उसने प्रोसेसिंग कर ली, किसने प्रोसेसिंग कर ली, कंप्यूटर ने, हमारे किसने कर ली भैया, हमारे कंप्यूटर ने उस प्रोसेसिंग को कर लिया है। यहां पर जो कार्यक्रम होना था वो कार्यक्रम हो चुका है। अब बेसिकली क्या हुआ, लास्ट में एक रिजल्ट बचता है, उस रिजल्ट को क्या करेगा भैया कंप्यूटर, फाइनली यूजर को या तो दिखा देगा या तो उसको मेमोरी में चिपका देगा, क्या कर देगा, मेमोरी में स्टोर करा देगा। तो यूजर को दिखाने वाला काम जो होता है वो, अब यूजर तो कहां बैठा है, बाहर बैठा हुआ, कंप्यूटर के अंदर तो बैठा नहीं है, मतलब यूजर आउटसाइड द कंप्यूटर बैठा हुआ है। अब आउटसाइड द वर्ल्ड मतलब बेसिकली कंप्यूटर के वर्ल्ड से, कंप्यूटर वर्ल्ड, कंप्यूटर के अंदर जो दुनिया है उस कंप्यूटर की दुनिया से बाहर जब कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन शो करवानी होगी तो वो क्या करेगा, एक डिस्प्ले की मदद लेगा। भाई कंप्यूटर के अंदर एक आउटपुट डिवाइस है जो जनरली ज्यादातर कनेक्टेड रहता है, ठीक है। वो कौन सा है भैया, मॉनिटर स्क्रीन, ठीक है। वो डेटा को क्या करेगा, उस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा देगा कि ये जो आप बोल रहे थे ये आपका जो डेटा है, जो आपने मांगा था या फिर आप चाहते थे कि उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो, ये फाइनली क्या हुआ, अपना डेटा आ गया। जैसे मान लो मैंने पिछले एग्जांपल में अपना नाम स्टोर कराने को बोला था, तो अब मैं उससे मांगता हूं बताओ मेरा नाम क्या है, तो वो मेरे को मेरा नाम बता देगा। कहां पर बता देगा, स्क्रीन पे। कहां पर भैया, मॉनिटर पे। कहां बता देगा, मॉनिटर के ऊपर बता देगा। कहां लिखा हुआ है, मॉनिटर के ऊपर बता देगा, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया। अब भैया दूसरा काम क्या है, आउटपुट डिवाइस का दूसरा काम यह है कि भैया जो भाषा सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता था, अगर वो भाषा में हमको हमारा इंफॉर्मेशन दिखाया जाएगा या हमारी जो मतलब बेसिकली हमको जो रिजल्ट दिखाया जाएगा, अब वो हमको तो समझ में नहीं आएगा ना। क्यों, क्योंकि 0-1 हमको समझ में नहीं आता। आप 0-1 में क्या बोलोगे हमको कोई समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये भाषा सिर्फ मशीन समझती है। लेकिन अगर मुझे ऐसी भाषा में बताना चाहिए जो मुझे समझ में आए, तो वो क्या करेगा, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट यूनिट उस भाषा को बेसिकली 0-1 की भाषा को कन्वर्ट कर देगी ऐसी भाषा में जो ह्यूमन के समझने योग्य है या